चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। ये है वो पहला चरवाहा जो पूरी रीति से उन लोगों को जो पूरी रीति से घात करता है। आज संसार के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे चोर जब घर में घुस जाते हैं तो घर के ओनर को मारते हैं, पीटते हैं, कत्ल तक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तो जो कुछ चाहिए, चाहे उनकी प्रॉपर्टी चाहिए, उनका पैसा चाहिए, उनका धन संपत्ति चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, उस चोर को जो चाहिए तो वो चाहिए, भले ही उसके लिए कुछ उसे करना क्यों ना पड़े। ये तो है संसार का चोर। लेकिन एक और है जो आत्मा का चोर है, जो आत्माओं को घात करता है। वो हमें दिखता नहीं है, पर हम उस आत्मा की जब वो घात करता है तो उसे हम महसूस कर सकते हैं। वो चोर हमें नजर नहीं आता, वो किस रीति से हमें घात करता है, किस रीति से हमें हमारे ऊपर हमें नुकसान पहुंचाता है, किस रीति से हमें घायल करता है, हम देख नहीं पाते, पर हम अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं। क्योंकि जब वो आत्मा की जब वो घात करता है तो बीमारी में डालेगा, दुख तकलीफों में डालेगा। हम जितना मर्जी पैसा कमाए वो सारे पैसे वो चोरी कर लेगा। कितना भी हम अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाना चाहे, हम सोचते तो बहुत कुछ है, सोचते तो कुछ और है, पर हमारे जीवन में हो और कुछ और जाता है। हालेलुया। और हम पहचान नहीं पाते कि ये चोर है कौन। पर पवित्र वचन एक बात को बताता है प्रियो, यह दो प्रकार के यहाँ पे चरवाहे हैं। पहले प्रकार का जो चरवाहा है वो चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसे उन लोगों को नष्ट करना है, उन लोगों को घात करना है जिनको परमेश्वर ने चुना है। इसलिए पवित्र वचन यहाँ एक बात को कहता है प्रियो, और पवित्र वचन क्या कहता है? अगर हम 10 का पहली आयत को पढ़ें तो वचन क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है प्रियो, वचन बताता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, और सच कहता है यीशु मसीह। हालेलुया। यानी यीशु मसीह सच सच कहता है, तो एक और है जो झूठा है, जो संसार का हाकिम शैतान है। प्रभु का वचन यहाँ बताता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब जानते हैं जब हम रात में अपने घरों में सोते हैं तो हम बहुत अच्छे से अपनी खिड़की, अपने दरवाजों को बहुत अच्छे से हम बंद करते हैं और तब जाकर सोते हैं। यदि किसी घर के अंदर चोर घुस जाए, इसका मतलब उस स्वामी ने, उस घर के ओनर ने अपने खिड़की दरवाजों को बंद नहीं किया, तभी तो चोर को मौका मिला, तभी तो चोर उस घर में प्रवेश किया। ऐसी प्रिय परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है, आत्मा का भी एक चोर है। और जब हम आत्मा को जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सेव रखना है, जब हम उसे ध्यान से नहीं रख पाते, उस पवित्र आत्मा को जो हमने पाया और वचन को जो सीखा हम उसे संभाल नहीं पाते, तो सच में हमारे जीवन में वो कब प्रवेश कर जाता है हमें पता भी नहीं चल पाता। ऐसा क्यों होता है? इसका एक रीजन है, और रीजन यही है प्रियो कि हम वचन को सुनते तो हैं पर उसमें चल नहीं पाते। इसलिए चोर आता है और आकर सब कुछ लूटकर चला जाता है, क्योंकि वो द्वार से नहीं आया, वो उसे तो केवल जगह चाहिए, उसे एक छोटी सी जगह चाहिए खुली हुई। यानी प्रार्थना जीवन कमजोर है, उसके लिए हमने अवसर दे दिया। प्रभु की सेवा के लिए हम तैयार नहीं, उसे अवसर मिल गया। परमेश्वर का वचन हम अपने साथ पढ़ने के लिए तैयार नहीं, वचन जीवन में नहीं, तो उसे मौका मिल गया और वचन पढ़ लिया, और अगर उस पर चल नहीं रहे तब भी उसके लिए एक मौका मिल गया, क्योंकि उसे तो केवल एक जगह चाहिए।
वचन पढ़ रहे हैं पर उस पर चल नहीं रहे, मौका मिल गया। प्रार्थना कर रहे हैं पर प्रार्थना के अनुसार, उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में काम नहीं कर रहे, तो उसे मौका मिल गया। क्योंकि पवित्र वचन स्पष्ट कहता है, चोर को तो केवल एक मौका चाहिए हमारी जिंदगियों में आने का, पूरी रीति से घात करने का, नुकसान पहुंचाने का, हमारे जीवन से उन चीजों को चुराने का जिन चीजों को परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है। क्योंकि नीति वचन में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर जो आशीष देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। पर अगर दुख है, परमेश्वर ने तो लिए, परमेश्वर ने तो हमारे लिए मार्ग खोला, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सैलरी पा रहे हैं, बहुत अच्छा हम अपने लाइफ को बिताना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ना तो हमारी सैलरी हमारे पास बच रही है, ना हमारे काम उत्तम हो पा रहे हैं, ना हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति ऐसा चल पा रहा है जैसा परमेश्वर बनाना चाहता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमने अपने जीवन में वो जगह खाली कर रखी है जिस जगह से चोर आया और सब कुछ खत्म कर दिया। यहाँ तक कि परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहता है कि जो परमेश्वर आशीष देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। पर दुख कहां से आया? चोर कहां से आया? चोर को मौका किसने दिया? चोर ने चोरी कहां से की? यहाँ तक कि प्रियो, परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से बताता है और समझाता है। एक चरवाहा है जो चोर है। आज हमें ये जानना जरूरी है कि हम किसके शब्द को सुनते हैं, किसके पीछे चलते हैं और किस रीति से जीवन बिताते हैं। क्योंकि पवित्र वचन यहाँ एक बात को कहता है प्रियो, अगर हम वचन को पढ़ें तो आप प्रभु का वचन एक और बात को कहता है। हम आए प्रेरितों के काम अध्याय 20 और उसका 28-29 को पढ़ें। आज प्रियो हमें देखना है हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं। प्रेरितों के काम पढ़े, प्रेरितों के काम 20 और उसका 28-29 को पढ़े। इसलिए अपनी ओर पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, आमीन, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, आमीन, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। हाँ, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, हाँ, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन प्रियो आज कुछ कहता है और वचन यहाँ पर स्पष्ट कहता है, इसलिए अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया, कलीसिया में परिवार, कलीसिया में लोग, ये हमारी खूबी नहीं है, पर ये परमेश्वर का वचन कहते कलीसिया परमेश्वर की है। और परमेश्वर ने स्पष्ट कहा, यीशु मसीह ने स्पष्ट एक बात को कहा, पतरस, मैं तेरे ऊपर एक कलीसिया बनाऊंगा जिस पे अधोलोक तो कोई फाटक प्रबल नहीं होंगे। याद रखें, इस कलीसिया को और कलीसिया के झुंड की रखवाली करने की हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हर एक व्यक्ति जो इस कलीसिया में और करमेल फैमिली का सदस्य है, उस एक एक जन की जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे झुंड के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर जो लोग नहीं है वो कहाँ हैं। क्योंकि पवित्र वचन यहाँ कहता है, कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपनी पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया और शैतान ने टेढ़ी मेढ़ी बातें कर कर यीशु मसीह को भरमाना चाहा, लेकिन यीशु मसीह के अंदर प्रभु का वचन था, इसलिए उस वचन के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान पर जय प्राप्त की है। इसलिए पवित्र वचन एक बात को कहता है, प्रियो हमारे बीच में ही होंगे, बाहर से नहीं होगा। हमारे बीच में से ही टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा और हम उनकी बातों में हाँ करते चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज परखना यह है कि ये शब्द किसका है? क्या सच में ये शब्द परमेश्वर का है? क्या सच में ये सच्चे उस चरवाहे की आवाज है या झूठे चरवाहे की आवाज है? हमें ये जानना बहुत जरूरी है प्रियो। इन दिनों परमेश्वर का आत्मा एक बात को कहता है, इन दिनों हमें वो परमेश्वर के उस आत्मा को मांगे कि प्रभु मुझे एक परख का आत्मा दे, क्योंकि जब तक परख का आत्मा हमारे पास नहीं है तब तक भरमाने वाला आएगा और हम उसके शब्द को सुनेंगे और हम भ्रम में पड़ जाएंगे। यीशु मसीह के पास वो शैतान आया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के अंदर था। इसलिए शैतान ने कोशिश तो किया पर यीशु मसीह को वो गिरा ना पाया। इसलिए पवित्र वचन एक बात को कहता है और वचन कहता है, आज हमें ये जानना जरूरी है कि हम जो बातें कहते हैं, हमें बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन याद रखें वो शब्द है किसका, वो बातें हैं किसकी? क्या पवित्र आत्मा की है या किसी और की है? क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी अपने लोगों को गिरने नहीं देता, क्योंकि वचन एक बात को कहता है, धर्मी जन 7 बार गिरे तब भी यहोवा परमेश्वर ने उठा के खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तभी तो यूसुफ को परमेश्वर ने उठाया। यूसुफ के भाइयों ने उसे गिरा दिया, गड्ढे में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर उस पर अनुग्रह किया और परमेश्वर ने उस गड्ढे में से यूसुफ को निकाल लाया। हालेलुया। यहाँ तक है प्रियो, आज जानना ये जरूरी है कि हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया। यहाँ तक है एक झूठा चरवाहा है जिसकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन उसकी बातों को मत सुनना। कई बार अपने ही बीच में से ऐसे लोग उठ खड़े होते हैं जो बनेंगे तो भेड़ के रूप में, दिखाई देंगे भेड़ के रूप में, पर अंत में वो भेड़ के रूप में भेड़िया होंगे जो लास्ट में खा जाएंगे, फाड़ डालेंगे। लेकिन प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता सिखाता है। अगर हम मत्ती में आए तो वहां पर प्रभु का वचन एक बात को कहता है, मत्ती 15 और उसका हम 20वें आयत को पढ़े। प्रभु का वचन क्या कहता है? मत्ती 15 उसकी 20वें आयत को पढ़े। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मत्ती 7 और उसका 15। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, हाँ। जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, हाँ। परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आमीन। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर, हाँ। या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ स्पष्ट एक बात को कहता है प्रियो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो मीठी मीठी बातें करेंगे, उनके शब्द बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन वचन यहाँ स्पष्ट कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें जानना जरूरी है कि सच में जो हमारे पास हमें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, क्या फल दिखाई दे रहे हैं? इसलिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने हर एक अपनी बातों को दृष्टांतों में समझाया ताकि उसके चेले सुन सके, सीख सके प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहता है।
इन्हें पवित्र वचन यहाँ एक बात को कहता है, और क्या कहता है आगे पढ़े हम 17 से। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, हाँ, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हाँ, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, हाँ, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। आमीन। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। हाँ, इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आमीन, हालेलुया। अच्छा फल, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना बुरा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। इसलिए उन्हों के कामों के द्वारा तुम उन्हें पहचान लोगे। इससे ज्यादा उदाहरण प्रभु क्या दे, इससे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह हमें क्या शिक्षा दे, क्या समझाए। इन्हें पवित्र वचन यह एक बात को कहता है, झूठे भविष्य वक्ताओं की बातों में तुम मत आना। क्योंकि मैं नहीं कहती, प्रिय परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, दुष्ट शुरू से ही भरमाता आया है। उसके शब्द सुनने में बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि वो मीठी मीठी बातें हमारे पक्ष में बोलने वाली बातें होंगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हमें जानना है, हमें पहचानना है कि सच में ये प्रभु की ओर से है या किसी दुष्ट की ओर से है। इसलिए इन बातों को जानने और पहचानने के लिए हमें चाहिए प्रियो कि हमें प्रभु के उन शब्दों तक पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु से पूछे, प्रभु से मांगे उस आत्मा को, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे वो समझ बुद्धि का आत्मा दे, मुझे परख का आत्मा दे, ताकि मैं परख सकूं, मैं जान सकूं कि सच में ये तेरी ओर से या किसी और की ओर से है। क्योंकि अगर हम उत्पत्ति में आए तो वहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, उत्पत्ति और 3 में आए हम, और 3 का हम 1 से पढ़े। प्रभु का वचन क्या बताता है? यहोवा परमेश्वर ने हाँ, जितने बनैल पशु बनाए थे, हाँ, उन सब में सर्प धूत था। हाँ, उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हाँ, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हाँ, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तू ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो। हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन एक बात को बताता है, उस दुष्ट के चक्कर बातों में, उस शैतान के बारे में यह वचन बताता है। जब परमेश्वर ने, अगर हम पहली आयत को पढ़ें, दूसरी आयत को पढ़ें, पहले और दूसरे अध्याय को पढ़ें, तो वहां पर प्रभु का वचन स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर ने किस रीति से इस सृष्टि को बनाया, सृष्टि में रहने वाली हर एक चीजों को बनाया, और किस रीति से मनुष्य को बनाया। पर पवित्र वचन यहाँ एक बात को बताता है प्रियो, और वचन बताता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सिर्फ धूत था। हालेलुया। सांप कैसा था? जहरीला। हालेलुया, जहरीला था। और वचन यहाँ पर एक बात को कहता है, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हालेलुया। पहले क्या कहा? क्या मैंने सुना है कि सच में ये बात सही है? क्या परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को मत खाना? बड़े प्यार से स्त्री के पास आया और आकर अपनी उन बातों को उस स्त्री तक पहुंचाया। अब वचन यहां बताता है, स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। स्त्री ने स्पष्ट रूप से उस शैतान को, उस सांप से बातें की और बताया कि परमेश्वर ने सब वृक्षों के लिए तो कहा, पर परमेश्वर ने एक बात और कहा है। वो सारी बातें सांप से बातें करती रही, और वचन आगे कुछ कहता है। क्या कहता है? हम पढ़े आगे 4 को। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, हाँ, वरन
परमेश्वर आप जानता है हाँ कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे हाँ उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी हाँ। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। वो शैतान क्या कह रहा है? उस स्त्री को भरमा रहा है। पहले तो उसके पास आया और बड़े उसके पास आकर बड़े प्यार से उसे समझाया, मैंने सुना है कि तुम्हें इस वृक्ष का, इस वाटिका के फल को खाने के लिए मना किया गया है। पहले तो उसे उस्काया और जब उसकी बातें, उस शैतान की बातें उस स्त्री को अच्छी लगने लगी, उसके 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 कहते ना एक उसके पक्ष में लगने लगी, तो उस स्त्री ने उस सांप से बातें करना शुरू किया। और जब बातें करना शुरू किया, उसने कहा कि नहीं, परमेश्वर ने इस रीति से कहा कि केवल इस फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। और सांप ने आकर कितनी चतुराई से आकर उस स्त्री से बताया, नहीं नहीं, तुम इस फल को जब खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, पर जीवित रहोगे, वरन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आदि से ही परमेश्वर के तुल्य खुद होना चाहा, इसलिए तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिर दिया। और यहाँ भी स्त्री को क्या कह रहा है? तुम मरोगे नहीं इस फल को खाकर, जीवित रहोगे, पर जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। और स्त्री ने उसकी बातों को सुन लिया। आज भी कई बार हमारे पास जब शैतान आता है, नहीं नहीं, तुम परमेश्वर के इस काम को करोगे तो सच में तुम्हारे घर में ये कमी आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में कमी आ जाएगी, तुम्हारे परिवार में कमी आ जाएगी। और हम क्या करते हैं? उस शैतान के शब्दों को सुन लेते हैं, उसके शब्दों को सुन लेते हैं और जैसा वो कहता है उसके अनुसार काम भी करते हैं। इस स्त्री ने भी ऐसे ही किया। जिस वाटिका को परमेश्वर ने बनाया, उस वाटिका के अंदर किसी चीज की कमी नहीं थी। वो वाटिका पूरी रीति से आशीषित थी। परमेश्वर ने आदम को उस जगह पर सिर्फ उसके काम के लिए रखा था और उसे कहा था, जो तूने खाना है तू खा सकता है, पीना है पी सकता है, सब कुछ तो उसके हाथ में था। लेकिन जिस स्त्री को परमेश्वर ने उसके साथ रखा ताकि वो उसे मेल खाए, उसे वार्तालाप करे, उसके संग रहे, उसका साथ जीवन बिताए, उसी स्त्री को आकर सांप ने आकर, शैतान ने आकर भरमा दिया, फेंका दिया और उससे भी वही बात किया जिस काम को उसने किया। उसके अंदर एक घमंड था और उसके अंदर घमंड था, वो सुंदर है, वो अच्छी रीति से परमेश्वर की आराधना करता है, उसके अंदर एक घमंड था और उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाना चाहा। जब परमेश्वर के तुल्य अपने आप को बनाना चाहा, परमेश्वर से ऊंचा अपने आप को करना चाहा, तो परमेश्वर ने उसे नीचे जमीन पर फेंक दिया। और जब वो आया, आते हुए उसने एक ही बात कहा कि जिस मनुष्य को तूने बनाया है मैं उसे पूरी रीति से नाश करूंगा। और जिस स्त्री को परमेश्वर ने सच में बनाया, उसके लिए प्रभु का वचन बताता है, शैतान उसके पास आ गया और उसे भी वही चीज समझा रहा है, वही चीज बता रहा है जो उसने खुद किया। तू इसको फल को खा, तू ना मरेगी, वरन तू जीवित रहेगी और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू उसके तुल्य हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन आगे कुछ कहता है, और क्या कहता है? हम पढ़े 6 से। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, उस स्त्री ने केवल सुना ही नहीं है, पर उस चीज को देखा भी, और देखने में कैसी है? सुंदर है। देखने में वो फल सुंदर लगा। और ना केवल उस स्त्री ने उस सांप की बात को सुना है,
पर उस फल की तरफ देखा और वो देखने में बहुत अच्छा लगा, मन भावुक लगा। मन के अंदर, हृदय के अंदर उसके प्रति उसकी इच्छा हुई, और जब मन के अंदर उसके प्रति इच्छा हुई तो उसने उस फल को खा लिया, और ना केवल खुद ने खाया पर अपने पति को भी खिला दिया। हालेलुया। याद रखे प्रियो, आज कई बार मनुष्य नहीं पहचान पाता कि शब्द है किसके, ये कौन बात कर रहा है, ये किसके शब्द है। हम अगर इस वचन को आगे पढ़ें तो सच में परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि जब इसने इस फल को खाया और अपने पति को भी खिलाया, हम सब लोग जानते हैं आगे के चैप्टर को, कि उनकी जब आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वो नंगे हैं, उन्होंने कपड़े नहीं डाले हुए। उनके जीवन में पाप आ गया, और उस पाप के कारण परमेश्वर ने उन्हें उस वाटिका से बाहर निकाल दिया। याद रखे प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग झूठे चरवाई के शब्द को सुन रहे हैं और उस आशीष से दूर हो रहे हैं जो प्रभु उन्हें देने के लिए सामर्थ्य है। आज बहुत जीवन में कुछ करना चाहते हैं पर नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि आज झूठे चरवाई के शब्द को सुन रहे हैं। अरे कुछ नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा, जैसे तुम्हारा मन करता है वैसे जीवन बिताओ। अरे क्या करोगे कलीसिया में, क्या करोगे परिवारों में, क्या करोगे चर्च के अंदर? अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा काम करोगे, तुम्हारे घर में कमी घटी आ जाएगी, तुम्हारा पूरा महीना कैसे गुजरेगा, तुम कैसे आगे अपने परिवार को चलाओगे? ये शब्द परमेश्वर के नहीं है, ये उसी धूर्त के हैं, उसी शैतान के, उसी सांप के हैं। जैसे इस स्त्री ने भी परमेश्वर के शब्द को ना मानते हुए शैतान के शब्दों को सुना, और शैतान के शब्दों को मानकर जब चली तो वचन कहता है वो यही तो चाहता था, वो जो चाहता था उसने अपनी इच्छा को पूरा किया। वो यही तो चाहता था कि ये दोनों इस जगह पर ना रहे, आशीष के देश में ना रहे, पर इससे निकल जाए। और सच में जब स्त्री ने उस दूत की बात को सुना तो सच में वो जो जीवन की जहाँ वाटिका था, वाटिका के अंदर जीवन था और वहां पर सब आशीष थी, उस आशीष के देश में से, उस आशीष की जगह से प्रभु का वचन कहता परमेश्वर ने उन दोनों को बाहर निकाल दिया। केवल एक सुनने के कारण उसे परमेश्वर की सुना। परमेश्वर ने कहा इस वाटिका के सब फलों को खाना, केवल एक फल है उसको मत खाना। पर परमेश्वर का वचन कहता है उसी जगह पर शैतान आ गया और आकर उस स्त्री को भरमाया, नहीं मरोगे, खा लो, बल्कि तुम खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जो पाप उसने किया वही पाप उसने स्त्री से करवा दिया। परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर से ऊंचा अपने आप को करने के लिए जो पाप खुद ने किया वही पाप उस स्त्री से करवाया। और वही पाप के कारण ना केवल वो स्त्री, पर वचन बताता है आदम को भी उस वाटिका से बाहर परमेश्वर ने निकाल दिया। परमेश्वर तो हमारे लिए अच्छा अद्भुत रीति से करना चाहता है, पर आज मनुष्य है जो आवाज को पहचान नहीं पाता कि शब्द है किसका, क्या परमेश्वर का है? क्योंकि परमेश्वर का शब्द ये नहीं है, परमेश्वर का शब्द तो कुछ और है। आज हमें जानना ये जरूरी है प्रियो, हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं, हम किसकी आवाज को महत्व दे रहे हैं, आज हम किसके शब्दों को सुनकर किसके पीछे चल रहे हैं। क्योंकि यदि आज भी हम इस बात को ना समझे तो सच में प्रभु का वचन कहता है कि उस स्त्री ने, और प्रभु का वचन बताता है कि आदम ने भी परमेश्वर के उस शब्द पर ध्यान ना दिया, पर शैतान के शब्दों पर ज्यादा ध्यान दिया, शैतान की बातों पर ज्यादा महत्व दिया, शैतान की बातों को ज्यादा ऊंचा किया, और शैतान की बातों में आकर उन्होंने उस आशीष की जगह को अपने जीवन से खो दिया, जहां आनंद की भरपूरी थी। या उन्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता था, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता था, कुछ मजदूरी ना करना पड़ता था, केवल उस अदन की वाटिका के अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा था। पर उस अदन की वाटिका के अंदर से शैतान ने उन दोनों के जीवन में ऐसा काम किया कि वो उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए। ये जानना बहुत जरूरी है प्रियो कि हम किसकी आवाज को ज्यादा महत्व देते हैं, परमेश्वर की आवाज को महत्व देते हैं या शैतान की आवाज को?
अगर आज भी जीवन में समस्या है, परेशानियां हैं, बहुत कुछ कमा रहे हैं पर आज भी पूरा नहीं पड़ता, आज हम जीवन में करना तो कुछ और चाहते हैं पर जो चाहते हैं वो नहीं बन पा रहा, आज हम अपनी लाइफ के अंदर अपने जीवन में बहुत तरक्की करना चाहते हैं पर आज भी तरक्की नहीं हो पा रही, बहुत ऊंचाई पर आना चाहते हैं पर ऊंचाई पर नहीं बढ़ पा रहे। जीवन में हम चाहते हैं हमारे काम में तरक्की हो, हमारी जिंदगी में तरक्की हो, हमारे परिवार में तरक्की हो, पर आज भी वही की वही अगर जीवन पाया जा रहा है तो आज हमें समझना है कि हम किसकी आवाज को सुनकर चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आवाज सुनने वाले व्यक्ति कभी भी आशीष से बाहर नहीं निकाला जाता। अगर आज भी बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, परिवार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जीवन में कुछ तरक्की नहीं कर पा रहे, जो कमा रहे हैं वो सब कुछ वेस्ट 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 जाता रहा है, सिर्फ खाने में ही, खाने तक ही आज हम सीमित रह गए हैं, कुछ आगे लाइफ के बारे में, कुछ आगे फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पा रहे। तो आज देखिए कि हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं, किसको महत्व दे रहे हैं, क्योंकि वचन बताता है जब वो स्त्री ने, जिस स्त्री को परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में आदम के साथ रखा और उनके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा रखा, लेकिन एक गलती ने, जब उसने परमेश्वर की आवाज को ना सुनते हुए पर अपनी जीवन को शैतान की आवाज में बदल डाला, तो परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका से उन्हें बाहर निकाल दिया। आज भी बहुत सारे लोग जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे, उन्नति नहीं कर पा रहे, रीजन यही है क्या जो परमेश्वर के पीछे ना चलकर शैतान को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, शैतान की बातों को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, उसकी अगुवाई को ज्यादा सुन रहे हैं और उनके पीछे चल रहे हैं। और आज यही कारण है बहुत सारे लोग उस आशीषों से दूर हैं जो आशीष परमेश्वर ने में दिया। हम अगर पिछले समय को देखें तो परमेश्वर ने कितने ही लोगों को उनकी पोस्ट में, उनकी जॉब के अंदर पोस्टिंग को बदल डाला, पोस्ट को ऊंचाई पे लेकर आया, पर आज कहां है वो जीवन, कहां है वो जीवन? क्या इसलिए पोस्ट ऊंची की कि तुम आज भी उसकी सुनो? परमेश्वर के लिए वो वफादारी, वो खराई के साथ जीवन ना बिताते हुए तुम आज भी वैसा जीवन बिताओ जैसा दुष्ट देखना चाहता है। अरे वो तो चाहता ही यही है कि आप आशीषों में ना बढ़ो, आप परमेश्वर की ना सुनो, आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलो, क्योंकि उसने कहा कि देख मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तेरे लोगों को जिनको तूने बनाया मैं पूरी से उन्हें नष्ट कर दूंगा, नाश कर दूंगा। उसने तो पहले से ही परमेश्वर के सामने इस बात को बोला था। आज कई लोग इसके शब्द को पहचान नहीं पा रहे। आज उसकी धुंधली सी आवाज आकर कान में बोल जाती है, नहीं नहीं तुम परमेश्वर के लिए काम मत करो, परमेश्वर के लिए हाथ मत बढ़ाओ, परमेश्वर की सेवा के लिए मत खड़े हो। और हम उसकी आवाज को सुनते हैं और पता चलता है कि हमारे लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए इतना उत्तम मार्ग खोला, हमारी पोस्ट को बढ़ा दिया, हमें अच्छी पदवी दे दी, हमें ऊंचाई पे लाके खड़ा किया, पर आज हम देखें क्या आज भी ऊंचाई पे बने हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आज हम नीचे आ चुके हैं। पोस्ट तो ऊंची है पर ना तो हमारे घर में आशीष, ना जीवन में कुछ आशीष, ना परिवार में कुछ आशीष, रोज कुआं खोद रहे हैं और रोज पानी पी रहे हैं। आज अगर हमारा ये हाल है तो आज देखिए कि हम किसकी सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे अदन की वाटिका बनाई उसमें सब कुछ था, आशीष था। उस आशीष से केवल जब ही उन्हें निकाला गया जब उन्हें परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलकर और शैतान की बातों को सुन लिया। ये है शैतान की योजना कि परमेश्वर के लोग जिनको परमेश्वर ने चुना, नियुक्त किया, वो उन्नति ना करे, तरक्की ना करे, आशीष में ना बढ़े, पर आज भी वही की वही पाए जाए जो सालों पहले थे। प्रभु ने तो बुलाया आशीष के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, और जब हम बढ़ना शुरू हुए तभी आकर एक ने फुनफुनाया और आकर हमने उसी के शब्द को सुन लिया। मत करो घर में कमी आ जाएगी, मत करो पूरा महीना कैसा चलेगा, मत करो अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे जीवन में कैसे आगे बढ़ोगे। उसकी चाल है ये। सुने हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं, देखें हमें वो क्या दिखाना चाह रहा है। यही तो स्त्री को दिखाया, यही तो आकर उससे बताया, नहीं मरोगे, नहीं मरोगे, तुम इस फल को खाओ,
और तुम इस फल को खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसके अंदर एक ऐसी इच्छा को जागृत किया, और जब उसके अंदर एक ऐसी इच्छा आई कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी, उसने उस फल को खाया। और ना केवल उसने खाया वरन उसने अपने पति को भी खिला दिया। उस पति को जो इस पृथ्वी का सबसे पहला इंसान था, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने किसी को अपने हाथों से ना बनाया, सब पाप के द्वारा आए हैं। परमेश्वर ने तो केवल आदम को अपने हाथों से बनाया, अपनी सांस उसके अंदर फूंका। लेकिन जिस परमेश्वर ने जिस इंसान को अपने हाथों से बनाया, अपनी सांस फूंका, वही इंसान परमेश्वर के उस अदन की वाटिका से बाहर निकल गया। क्यों? उसके खुद की गलती के कारण। परमेश्वर तो हमें चुनता है, परमेश्वर तो हमें बुलाता है, परमेश्वर तो हमारे जीवन में चाहता है कि हम तरक्की करें, उन्नति करें, बढ़ते चले जाएं, ऊंचाइयों पर आए, चमकने लगे। पर इंसान खुद अपने पाप, अपनी गलतियों के कारण आज भी दशा वही की वही पाई जाती है। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर तो चाहता है कि अदन की वाटिका में सब कुछ आनंद की भरपूरी है, पर इंसान खुद उस अदन की वाटिका से बाहर निकल गया अपने पाप के कारण, अपनी गलती के कारण। सबसे बड़ा पाप यही है कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जो परमेश्वर ने वचन रखा, उस वचन के विपरीत अगर हम जीवन बिता रहे हैं, यही सबसे बड़ा पाप है। उस पाप के कारण परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। वो शुरू से ही झूठा है, शुरू से ही झूठा है, और शुरू से ही उसने एक बात को कहा कि जिन लोगों को तूने बनाया मैं उसे पूरी स्थिति से नाश करूंगा। और वो नाश करने के लिए उसने पूरा कोशिश किया, और पहले ही इंसान की पत्नी को उसने भरवाया, और उसी के द्वारा जगत पे पाप आ गया। आज हमें जानना जरूरी है प्रियो, हम किसकी आवाज सुन रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है वो सनातन परमेश्वर, वो सनातन चट्टान है, वो आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, वो हमारे जीवन की भरपूरी है। पर आज देखें कि सच में हम किसकी आवाज को महत्व दे रहे हैं। यह झूठा जिसने सच में उस अदन की वाटिका से उन्हें बाहर निकलवा दिया। लेकिन एक और है जो सच्चा चरवाहा है, और जो सच्चा चरवाहा है वो सच में जीवन में शांति देता है, आनंद देता है, भरपूरी की आनंद, भरपूरी की शांति। चाहे कुछ ना हो तब भी जीवन में एक आनंद है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी एक आनंद है कि सच में प्रभु ने एक बड़ी कटनी के लिए रखा है, प्रभु ने सब कुछ उत्तम रखा है। वो उनके जीवन के लिए करता है जो सच में उसकी आवाज को सुनते हैं। क्योंकि वचन यहाँ कहते हैं, इसी पहली आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो वचन यहाँ स्पष्ट बताता है। अगर हम यूहन्ना और उसकी 10 में अगर हम आधी आयत को हमने पढ़ा, यहाँ पर था कि दुष्ट क्या काम करता है, हमने अभी देखा है। और वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताता है प्रियो। और वचन यहाँ क्या बताता है, हम एक बार और इस वचन को देखें। और वचन यहाँ पर लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हालेलुया। और जो उसने चाहा उस काम को उसने किया भी है, और आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में कर भी रहा है, और बहुत सारे लोग उसका शब्द भी सुन रहे हैं, आज्ञा के विपरीत चलकर, आज्ञा को तोड़कर। वचन यहाँ बताता है, प्रभु का पवित्र कलाम यहाँ एक बात को कहता है। वचन कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत कैसे पाए। हालेलुया, हालेलुया। वो है यीशु मसीह, सच्चा चरवाहा। ये सच्चा चरवाहा है प्रियो। और सच्चे चरवाहे के लिए परमेश्वर का वचन अगर 10 का हम दूसरी आयत से पढ़ें तो यहाँ प्रभु का वचन कुछ कहता है। और क्या कहता है, हम 2 से पढ़ें। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दोनों चरवाहे को देखा, हालेलुया। पहले में भी हमने देखा और ये दूसरे में बताता है प्रभु का वचन, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कि प्रभु का पवित्र वचन ये स्पष्ट कहता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य में जाएं तो वहां पर प्रभु का वचन 3 का भी स्पष्ट कहता है कि वो हृदय पे आके क्या करता है, खटखटाता है। आमीन।
वो हृदय पे आके खटखटाता है, और जो कोई उसके शब्द को सुनता और उसके लिए द्वार खोलता तो वो उसमें प्रवेश करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन आगे कुछ कहता है, क्या कहता है, पढ़े। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, आमीन। और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, हाँ, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है हाँ, और बाहर ले जाता है। आमीन, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है आमीन, तो उनके आगे आगे चलता है, हाँ, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, आमीन, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये है दूसरा चरवाहा, सच्चा चरवाहा। क्योंकि जो सच में सच्चे चरवाहे के पीछे चलती है, तो प्रभु का पवित्र वचन यहाँ एक बात को कहता है, जब वह अपनी भेड़ों को अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ उसके पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो सच में सच्चे चरवाहे के शब्द को पहचानती हैं तो उसके पीछे चलेगी, वो उसे अनसुनी नहीं करेगी, उसके पीछे पीछे उसके शब्द को पहचानते हुए। मेरे चरवाहे ने मुझसे क्या कहा, मेरे चरवाहे मुझसे क्या चाहता है, मेरे चरवाहे की इच्छा है क्या, क्योंकि जो सच्चे में एक सच्चे चरवाहे के शब्द को सुनेगी तो उसके पीछे पीछे चलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और स्वामी उसके आगे, चरवाहा उसके आगे होगा। याद रखिए प्रियो, आज हमें इन दो बातों को सीखना बहुत जरूरी है। हम किसके पीछे चल रहे हैं, किसकी आवाज को सुन रहे हैं, किसके पीछे चलकर अपने जीवन को बिता रहे हैं। क्योंकि जो द्वारपाल के जो सच्चा चरवाहा है वो सच में अपनी भेड़ों के साथ आगे आगे चलता है, उनकी चराई करता है। अगर हम वह से 23 को पढ़े तो वहां पर यही लिखा है एक अच्छे चरवाहे के बारे में, एक सच्ची चरवाई के लिए। अगर आज भी हमारे जीवन में उस हरी चराई नहीं है तो हरी चराइयों के लिए हमें सच्चे परमेश्वर के पास आना है, सच्चे चरवाह के पास आना है, जो हमारे आगे चले, हमारी अगुवाई करे और हमें आगे लेकर चले, क्योंकि उसका शब्द उसकी भीड़ें पहचानती है। क्योंकि मैं नहीं कहती प्रिय, परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ कुछ कहता है, और वचन क्या कहता है, हम इसी का 10 का हम 11वीं आयत को पढ़ें। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आमीन, हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दी है। यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया। क्योंकि वचन बताता है एक के द्वारा मृत्यु आई और दूसरे के द्वारा जीवन आया। आदम के द्वारा तो मृत्यु आई क्योंकि उसकी पत्नी ने परमेश्वर के शब्द को इनकार किया और शैतान के शब्दों पर ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए वो अदन की वाटिका से बाहर निकाले गए। और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम सच में जिंदगी भर कमाओगे, सका माथे से पसीना बहता हुआ एड़ी तक जाएगा, पर फिर भी तुम्हारा पूरा ना पड़ेगा। ये श्राप था परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर कभी अपने लोगों को श्राप नहीं देना चाहता, पर मनुष्य के काम जो परमेश्वर की आवाज को ना पहचान कर पर शैतान के शब्दों को ज्यादा अहमियत देते हैं तो अपने जीवन में श्राप कमाते हैं। इसलिए वचन यह बताता है आदम के द्वारा तो मृत्यु आई, परंतु यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया। अगर वो मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर ना चढ़ता तो आज भी हम पाप में जीवन बिता रहे होते, आज भी हम गुनाहों में, आज भी हम श्रापों में पड़े होते। लेकिन प्रभु का पवित्र वचन यहाँ कुछ कहता है प्रियो, और वचन बताता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र वचन यह एक बात को कहते हैं, एक अच्छे चरवाहे के लिए, एक सच्चा चरवाहे के लिए। क्योंकि एक झूठा चरवाहा था जिसके बारे में हमने सुना और उसने
किस रीति से इंसान को भरमाया और परमेश्वर की उस अदन की वाटिका से बाहर निकलवा दिया। एक सच्चा चरवा जो यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने हर एक बातों में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ का हाकिम शैतान है। इसलिए पवित्र वचन यहाँ एक बात को कहता है, और वचन क्या कहता है, हम देखें यूहन्ना 8 और उसकी 91 आयत को पढ़ें। यूहन्ना 8 का 51 पढ़ें दी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ ये नहीं लिखा कि केवल मेरे वचन को सुनेगा और मनन करेगा, नहीं। यहाँ स्पष्ट प्रभु का वचन कहता है, एक सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। लेकिन पवित्र वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यह वचन सुनने की बात नहीं हो रही प्रियो, यह वचन को सुनने की बात नहीं हो रही, यह वचन पर चलने की बात हो रही है। सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, पर हम चलते कितने हैं, हम जीवन कितना उसके वचन पर बिताते हैं, हम उसके लिए कैसा जीवन जी रहे हैं, आइए जानना बहुत जरूरी है। कि जो हे गुरु कहते हैं वो सब परमेश्वर के राज्य प्रवेश ना करेंगे, केवल वही परमेश्वर के राज्य प्रवेश करेंगे जो वचन को सुनता, उत्तम मन में संभाले रहता, और उत्तम मन से जब वो संभालता तो 100 गुना फल लाता है। और हम उनके फलों से उन्हें पहचान सकते हैं कि सच में इनका जीवन क्या है, ये सच्चे मसीह है या झूठे मसीह है, क्योंकि हमारे काम, हमारे फल इन बातों को पूरी रीति से सामने प्रकट कर देते हैं। इससे हम भाग नहीं सकते, छिप नहीं सकते, क्योंकि ये वचन है। इसलिए वचन यहाँ स्पष्ट कहता है कि तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु तो आएगी क्योंकि हम शरीर में हैं, मिट्टी के बने एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन जो आत्मा है उसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो परमेश्वर में आनंद बनाएगी, क्योंकि यीशु मसीह में शांति है, यीशु मसीह में आनंद है, यीशु मसीह में छुटकारा है, यीशु मसीह में आनंद की भरपूरी है। क्योंकि जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा, यीशु के वचन में बना रहेगा, उसके जीवन से, उसके कामों से, उसके चेहरे से प्रकट हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर होगा वही तो बाहर आएगा। अगर अंदर आनंद है, परमेश्वर की भरपूरी है, परमेश्वर की शांति है, परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर के वचन पर चलने वाला जीवन है, तो वही तो सामने प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे और भी कुछ कहता है, और वचन क्या कहता है, यूहन्ना 3 और उसका हम 13 से पढ़े। प्रभु का वचन क्या कहता है 13 से 16 तक। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, आमेन, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, आमेन, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग से कौन आया? कौन आया स्वर्ग से? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि आदम को तो परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है जो स्वर्ग से आया। और स्वर्ग से कौन आया? प्रभु यीशु मसीह। उसी के बारे में प्रभु का पवित्र वचन यहाँ स्पष्ट कहता है। और वचन क्या कहता है? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। जो हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए सूली पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मारा गया, गाड़ा गया, पर तीसरे दिन जी उठा और आज ही वो जिंदा है। आमीन,
हालेलुया। और वचन यह कहता है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। जो उस पर विश्वास करे, उसके शब्दों पर विश्वास करे, उसके वचनों पर विश्वास करे, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताए, उसके वचन पर चले, तो वचन कहता है उसी का अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। हम सुने तो सब कुछ पर करे अपने मन की। हालेलुया। हम सुने तो बहुत कुछ पर चले हम अपनी इच्छा के अनुसार, ये नहीं। हालेलुया। पर सच में जो प्रभु की भेड़े हैं वो यीशु मसीह का शब्द सुनती और उसके पीछे चलती हैं। भले ही कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, वो उससे कभी पीछे नहीं हटेगी। चाहे भले ही हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आके सामने खड़ी हो जाए, जो उसका शब्द सुनती है वो उसके पीछे चलने से कभी नहीं रुकेगी। कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई भी संसार में ऐसी वस्तु नहीं है प्रियो, ऐसी चीज नहीं है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सके। आज छोटी छोटी सी बातों पर हम बहुत आसानी से प्रभु के उस वचन से, उस प्रभु के दिन को छोड़ देते हैं। हम शैतान की सुनते हैं, अरे आज तो सर्दी बहुत है, अरे आज तो गर्मी बहुत है, अरे आज तो बारिश बहुत है। कौन सी चीज है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है प्रियो जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सके, क्योंकि यही तो प्रभु का पवित्र वचन कहता है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। विश्वास करें कि जिस प्रभु ने मुझे चुना है, जिस प्रभु ने मुझे बुलाया और जिसने मेरा अभिषेक किया है, जिसने नाम लेकर मुझे बुलाया है, जिसका मैं अभिषेक बेटा बेटी हूँ, मुझे कौन है जो प्रभु से अलग कर सकता है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा दिन नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए यीशु के दिन को ही छोड़ देते हैं। यीशु के दिन को ही छोड़ देते हैं। उनकी सच्चाई एक है जो सबके सामने प्रकट कर देती है। इसलिए याद है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, किसकी आवाज को सुन रहे हैं, किसके पीछे चल रहे हैं। आज हमें ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनंत जीवन उसी का है जो उसके वचन पर चलते और उस पर विश्वास करते और उसके अनुसार जीवन को बिताते हैं। अनंत जीवन उसका है, क्योंकि 16 में स्पष्ट लिखा है, 3:16, और क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वास करे, और ऐसा विश्वास जो अटूट विश्वास। तभी तो यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर ठोस, देखने में छोटा है पर बहुत मजबूत है, बहुत पावरफुल है, ऐसा विश्वास तो इन दिनों देखना चाहता है। पावरफुल विश्वास। तकलीफ आ रही है, आने दो, आंधी आ रही है, आने दो, समस्या आ रही है, आने दो, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में हमने सुना, जैसे दाऊद ने कहा, मैं निरंतर तुझे निहारता रहूं, निरंतर तुझे देखता रहूं, निरंतर तेरी उपस्थिति में बना रहूं, निरंतर तेरे भवन में रहूं। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु की उपस्थिति में रहना, प्रभु के भवन में रहना। मैं चाहती हूँ कि जब हमारा अपना भवन बने, वहां मैं अपने लिए एक रूम बनाऊं। मेरे हृदय में है ये बात है कि मैं अपने लिए एक रूम बनाऊं, वहां पर अलग से रहकर प्रभु के साथ संगति कर सकूं। सिर्फ प्रभु और मैं, मुझे और कोई नहीं चाहिए। सिर्फ प्रभु का आत्मा चाहिए, प्रभु की उपस्थिति चाहिए, प्रभु की मौजूदगी चाहिए, बस और कुछ नहीं। और जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास सब कुछ है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हम कहाँ कहाँ से हैं, किधर किधर से हैं, हम सब देखें। हम नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, हम एक दूसरे को नहीं पहचानते, हम एक दूसरे को कभी भी नहीं देखा, लेकिन प्रभु हमें देखता भी है, जानता भी है, पहचानता भी है। और उसने हमें एक एक के जीवन को इस कर्मेल फैमिली में लाकर खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां, उसका परिवार है। और परिवार के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब परिवार एक मन, एक चित्त, एक मनसा के साथ चलता है तो उस परिवार से पिता प्रसन्न होता है, पिता प्रसन्न होता है।
क्योंकि पवित्र वचन यहाँ स्पष्ट कहता है प्रियो, वचन यहाँ बताता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन देने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। कोई गांव से है, कोई यमुनानगर से है, कोई मील के पीछे से है, कोई दूर दूर से, सबको परमेश्वर ने बुलाया क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। उसने नष्ट करने के लिए हमें नहीं बुलाया, हमें अनंत जीवन देने के लिए बुलाया। वो जीवन जो कभी समाप्त नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका कहा हुआ हर एक शब्द जब तक पूरा ना हो जाए नहीं टलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस परमेश्वर ने हमसे इतना था प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी अपने पास ना रख छोड़ा, पर हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, उस क्रूस पर मृत्यु के लिए दे दिया। वो हमारे लिए सब कुछ क्यों ना देगा। वो हमारे लिए सब कुछ देने के लिए सामर्थ्य है। वो आज भी हमारे लिए सब कुछ काम करने के लिए तैयार है। पर आज हम देखें कि सच में वो सच्चे चरवाई की और हम देख रहे हैं, सच्चे चरवाई की ओर हम उसके शब्द को सुन रहे हैं, सच्चे चरवाई की ओर हम पीछे पीछे चल रहे हैं। क्योंकि सच में एक अच्छा भेड़, एक अच्छा बेटा बेटी वही है जो अपने चरवाई की आवाज़ को सुने और उसके पीछे पीछे चल ले। क्योंकि वचन कहता है कि उसकी भेड़ उसके शब्द को सुनती और पहचानती है। आज हमें देखना है कि सच में हमने किसकी आवाज़ को सुना है। क्योंकि जो उसकी सच्ची चरवाई के पीछे भेड़ें चलेंगी ना, वो कभी भी निराश नहीं होगी। वो हरी हरी चराइयों में लेकर चलने वाला, सुखदायी झरने में के पास लेकर चलने वाला परमेश्वर है। उसका जी में जी वो लाने वाला परमेश्वर है। आज हमें देखना है कि सच में हम किस चरवाई के पीछे चल रहे हैं, झूठे चरवाई के या सच्चे चरवाई के। जो सच्चे चरवाई के पीछे होंगे उनके जीवन में एक आनंद की भरपूरी है जो कभी खत्म नहीं होगी। उनके जीवन से आप देख लोगे कि इनके जीवन में क्या है, ये किसके पीछे चलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन लास्ट की आयत में कुछ कहता है, और क्या कहता है? इफिसियों अध्याय 3 में आए, हम लास्ट की आयत में है प्रियो, इफिसियों 3 और 3 का हम पढ़े, 3 का हम 17 से पढ़े। प्रभु का वचन क्या कहता है? और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। आमीन। कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज भी हम उसकी शब्द को समझने के लिए, आज भी उसके उस शब्द को पहचानने के लिए कमजोर हैं, तो आज प्रभु का वचन मुझसे और आपसे कुछ कहता है। और क्या कहता है? और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहे प्रभु ये शक्ति मुझे दे। आज तक मैंने किसी और के शब्द को सुना और उसके पीछे चली, उसके पीछे चला, तो आज से मुझे शक्ति दे कि मैं तेरे शब्दों को पहचान सकूं, तेरी लंबाई चौड़ाई को पहचान सकूं और तेरे लिए जीवन बिता सकूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये शक्ति प्रियो केवल प्रभु हमें दे सकता है। यीशु मसीह के पास वो शक्ति थी, वो सामर्थ था, तभी तो उसने यह शैतान के शब्दों को नहीं सुना। शैतान ने आकर फरमाया तू मुझे प्रणाम कर, सब अस्तित्व मिल जाएगी, सारा वैभव मिल जाएगा। पर यीशु मसीह के अंदर प्रभु का वचन था। उसने शैतान की बातों पर नहीं चला, पर उसने परमेश्वर के उन शब्दों के द्वारा उसके हर एक जलते हुए तीर को बुझा दिया। इसलिए उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है उसे नापने के लिए हमें परमेश्वर की शक्ति पाना बहुत जरूरी है। अभी तक हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान से काम कर रहे हैं, तो आज जरूरी है कि परमेश्वर की शक्ति पाए।
हर एक वो कान जो आज भी शैतान के शब्दों को सुनकर और शैतान के पीछे चल रहे हैं, तो वो यीशु के नाम में बंद हो जाए। आज भी वो आंखें जो सच में वो हमें दिखाता है अच्छा है, चर्च में न जाओ, सेवा ना करो, सेवा के लिए कुछ मत करो, खड़े हो जाओ, सिर्फ केवल मेरी तरफ देखो। आज भी अगर हम उनकी उसके कामों की ओर देख रहे हैं और अपना जीवन बिता रहे हैं, तो आज वो आंखें यीशु के नाम में बंद हो जाए। मैं वो देखूं जो प्रभु मुझे दिखाना चाहता है। आज भी मेरे हाथ या पांव उन कामों के लिए मुझे उकसाते हैं जो प्रभु मेरे जीवन में देखना नहीं चाहता, तो आज मेरे जीवन से वो ऐसे बातें दूर हो जाए। मैं सिर्फ प्रभु की आवाज को सुनूं और प्रभु मेरे जीवन में क्या चाहता है मैं उसके अनुसार काम करूं, उसकी लंबाई चौड़ाई को पहचानूं, उसकी लंबाई चौड़ाई है कितनी। क्योंकि पानी में अगर हम देखते रहेंगे और डरते रहेंगे बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, नहीं पता चल पाएगा कितना गहरा है जब तक कि हम उसमें उतरेंगे नहीं। इसलिए इन दिनों उस पानी में उतर जाए, उस झरने में उतर जाए, उस चश्मे में उतर जाए जो यीशु मसीह है। क्योंकि वचन यह स्पष्ट कहता है प्रियो, सब पवित्र लोगों के साथ, अकेले नहीं, यह अकेले की बात नहीं हो रहा, सब पवित्र लोगों के साथ। प्रभु ने तभी तो हमारे लिए एक दिन नियुक्त किया है, विश्राम दिन, संडे का दिन, जिसमें हम सब पवित्र लोग इकट्ठा होते हैं। हम कई बार इस पवित्र दिन को आसानी से छोड़ देते हैं। और किस लिए? सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे वहाँ जाना है, ये काम तो हमारे डेली के हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात को कहा, 6 दिन काम करो, 7वां दिन मेरा है, मेरी उपस्थिति में आ जाओ। और जो उसकी उपस्थिति में नहीं है, तो आज देखिए हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं। कहीं हम सच में उसकी आवाज तो नहीं सुन रहे, जो आज पूरी रीति से जो नाश करने के लिए बोल कर आया कि जिन लोगों को तूने चुना, जिन लोगों को तूने बुलाया और जिन लोगों को तूने बनाया, देख मैं उसे नाश करूंगा। आज प्रियो हम देखें हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे जीवन बिता रहे हैं। क्योंकि पवित्र वचन यहाँ एक बात को कहता है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए प्रियो, उसकी लंबाई चौड़ाई को नापना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेज दिया ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हो और हमें अनंत जीवन में देकर गया, जो कभी भी हमसे छीना ना जाएगा। इसलिए इस अनंत जीवन को जो प्रभु ने हमें दिया है, अपने बेटे, अपने इकलौते पुत्र को कल्वरी क्रूस पर चढ़ाकर एक अनंत जीवन जो हमने उसके द्वारा पाया है, उसे व्यर्थ जाने मत दो, व्यर्थ जाने मत दो। हमें नहीं पता यीशु मसीह कब आ जाएगा, इसलिए उसके लिए हम वैसा जीवन बिताएं जो प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहता है। इसलिए पवित्र वचन यहाँ स्पष्ट कहता है, उसकी लंबाई चौड़ाई को अगर नापना है तो हमें पवित्र लोगों के साथ संगति में रहना है, तभी हम उसकी गहराई और चौड़ाई और लंबाई को नाप सकेंगे। हालेलुया। इसलिए वचन यहाँ कहता है 19 में, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर परिपूर्ण होना है तो हमें सच्चे चरवाई की आवाज को सुनना है। हालेलुया, सच्चे चरवाई की आवाज को सुनना है ताकि हम उसकी उस सामर्थ्य बढ़ते जाएं और उसकी उस परिपूर्णता बढ़ जाएं जिसमें वो खुद था, उसे हमें भी लेकर चलना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट में प्रभु का वचन कहता है 20 और 21 को पढ़े। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है और स्पष्ट कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा
पीढ़ी से पीढ़ी तक युग एंड युग होती रहे। कलीसिया सब मिलकर बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सच है प्रियो, हम अपने बल से अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। हम उसे उसकी शक्ति को पाएं, उसकी सामर्थ्य को मांगे, जो हमारी समझ से कहीं बढ़कर काम करने वाला सामर्थ्य है। वो हमारे जीवन में कार्य करेगा, वो हमें उठा के खड़ा करेगा, वो हमारे जीवन में बढ़ोतरी की ओर लेकर चलेगा। वो नहीं चाहता कि उसका कोई भी बेटा बेटी उससे अनजान रहे। वो चाहता है कि वो अच्छी चराई में लेकर चले, अच्छी अच्छी चराई में हमें लेकर चले, हमें अच्छी अच्छी चराई दे। वो नहीं चाहता कि उसके बेटे उसकी बेटियां सूखेपन की अवस्था में रहें। लेकिन आज हमें जानना है हमने किसकी आवाज़ को सुनना और किसके पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन है प्रियो, और परमेश्वर हमसे जो बातें करता है वो सच्चा परमेश्वर, वो झूठा नहीं है। झूठा एक है जो आज भी उसने पूरी रीति से बहुत लोगों को, आज संसार को पूरी रीति से भरमाया हुआ है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन एक बात को कहता है, जो सच्चे परमेश्वर के पीछे, सच्चे चरवाहे के पीछे चलता, वो उसके शब्द को सुनता और उसके पीछे हो लेता। और जो उसके पीछे हो लेता, वो परमेश्वर उसको आशीष के उस मार्ग में लेकर चलता, उस देश में लेकर चलता जिसके लिए उसने हमारे पिता दाऊद से और प्रभु का वचन कहता अब्राहम से जो उसने वायदा किया कि मैं तेरे द्वारा तेरे वंश को आशीष दूंगा, तेरे कुल को आशीष दूंगा, और तेरे देश में राजा उत्पन्न होंगे, और तेरे द्वारा पूरी जातियां आशीष पाएगी। फिर उस आशीष के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, उस आशीष के देश में ले आने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। आज हमें देखना है, आज हमें जानना है कि हम किसकी आवाज़ को सुन रहे हैं। यदि आज परमेश्वर की आवाज़ को आपने सुना है तो हर एक उन बातों से, हर एक उन कामों से, हर एक उन चीज़ों से अपने कान को, अपनी आंखों को, अपने हाथों को, अपने पाँव को आज रोक डालें। नहीं चाहिए मुझे वो चीज़ें जो परमेश्वर की आज्ञा को मानने से रोकती है। नहीं चाहिए वो ऐसे काम, नहीं चाहिए वो ऐसे कान जो सच में परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध मुझे सुनने से रोकते हैं। आज प्रियो अपने जीवन को प्रभु के पवित्र हाथों में सौंपे और प्रभु से मांगे, प्रभु सच में तू हमें लेकर चल, तू हमें बढ़ा, तू हमें उठा, ताकि प्रभु हम तेरे शब्द को सुने, तेरे पीछे चलें और तेरी अगुवाई हमारे जीवन में आए और तेरी इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताएं, ताकि जिस जगह पर तू ले आना चाहता है, जो आशीष तू देना चाहता है, उस आशीष में हम बने रहें। प्रभु उस आशीष के उस देश में तू हमें लेकर चल जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। प्रभु आज हम मांगते हैं लॉर्ड, आज किसी के घर, किसी के जीवन में आज भी बीमारी अगर वास करती है, आज भी बहुत कुछ कमाने के बाद भी अगर कुछ भी जीवन में, परिवार में नहीं बच पाता, आज भी जीवन के अंदर वो पूरी रीति से शैतान ने पूरी रीति से उनके घर, उनके जीवन में चोरी की है प्रभु। तो आज हम मांगते हैं लॉर्ड, पवित्र आत्मा आज वो तेरे शब्दों को सुना है प्रभु, आज तेरे शब्दों को सुनकर तेरे पीछे चले प्रभु, तेरी अगुवाई में जीवन बिताए प्रभु, ताकि उस देश में पहुंचे जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है प्रभु। हम मांगते हैं लॉर्ड, तेरी कलीसिया है पवित्र आत्मा, तेरे बेटे बेटियां हैं पवित्र आत्मा, तेरे बच्चे हैं प्रभु, तेरे चुने हुए पात्र हैं पवित्र परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ राजा, इनके कामों पर, इनके जीवन पर प्रभु तेरा अधिकार है पवित्र परमेश्वर। अगर आज भी चोर पवित्र आत्मा इनके जीवन से कुछ चोरी कर रहा है पवित्र आत्मा, अगर आज भी सैलरी के अंदर कोई तरक्की नहीं हो पा रही प्रभु, बहुत कुछ कमाने के बाद भी आज भी जीवन में कुछ नहीं बच पा रहा प्रभु, तो हर एक वो चोर की अवस्था यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए प्रभु। एक आज सच्चा समर्पण, आज सच्ची आवाज जो पिता एक सच्चे चरवाहे की है प्रभु, वो सुनकर तेरे पीछे चलने वाला जीवन बन जाए प्रभु। हम मांगते हैं लॉर्ड पवित्र आत्मा, तेरे आवाज को आज हमने सुना है पवित्र परमेश्वर। हम मांगते पिता तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु, आज होने दे पवित्र परमेश्वर, ये अपने जीवन में तुझसे वो आशीष पाए जिस आशीष के लिए तूने इन्हें बुलाया, जिस आशीष के लिए तूने इन्हें चुना, जिस आशीष के लिए प्रभु तूने इनका चुनाव किया है प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है यूहन्ना 15:16 में प्रभु, तूने हम पिता हमने तुझे नहीं चुना परंतु तूने हमें चुना और तूने नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे पवित्र परमेश्वर। हम मांगते राजा तेरे एक एक वचन ताए हुआ पवित्र परमेश्वर, तेरा वचन जैसे कहता है खुदावन कि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा प्रभु। हम मांगते हैं पवित्र आत्मा, अगर आज भी जीवन में कुछ भी ऐसी काम, कुछ भी ऐसी चीज, कुछ भी ऐसी बात है पिता जो तेरे इच्छा के विरुद्ध है यीशु, तो आज तेरे नाम से हम खंडित करते हैं दुष्ट की हर एक चालों को, दुष्ट
दुष्ट की हर एक बातों को, दुष्ट के हर एक कामों को हम तेरे नाम से निष्क्रिय करते हैं पवित्र परमेश्वर, हम खंडित करते हैं पवित्र आत्मा। और हम तेरे आशीष के वचन की घोषणा आज तेरी कलीसिया में, आज तेरे हर एक बेटे बेटी के जीवन में, हर एक तेरे यूथ के जीवन में, हर एक बच्चों में, हर एक बहनों में हम बोलते हैं पवित्र परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है पवित्र आत्मा खुदावन तूने हमें आशीष के लिए बुलाया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज एक बड़े बदलाव की घोषणा हम तेरी कलीसिया में करते हैं प्रभु। आज से एक बड़ी घोषणा हम तेरे लोगों में बोलते हैं पवित्र परमेश्वर। अगर आज भी डराने वाला डराता यीशु हर एक डर का आत्मा जीवन से दूर हो जाए प्रभु। आज तेरे सुनने वाला, तेरे शब्द को पहचानने वाला कान तू दे दे राजा, ताकि तेरे पीछे चलकर तुझसे वो आशीष पाए जिस आशीष के लिए तूने हमें बुलाया है पवित्र परमेश्वर। हम मांगते हैं लॉर्ड आज एक बड़ा बदलाव तेरे लोगों के जीवन में आए प्रभु। आज एक बड़ा बदलाव तेरे बच्चों के जीवन में आ जाए प्रभु। आज एक बढ़ोतरी इनके जीवन में हम मांग लेते हैं लॉर्ड, क्योंकि तू बढ़ोतरी का परमेश्वर है राजा, तू ऊंचाइयों पर लाने वाला परमेश्वर है राजा। जैसे यूसुफ को तूने बुलाया प्रभु और यूसुफ को उस गड्ढे में से निकाला और प्रधानमंत्री बना दिया राजा, ऐसे हम मांगते राजा एक एक की पोस्ट तेरे नाम में बदल जाए प्रभु, एक एक का जीवन बदल जाए प्रभु, एक एक के जीवन में तेरा एक बड़ी ऊंचाई की ओर तू लेकर चलने वाला परमेश्वर राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा खुदावन। हर एक और नेगेटिव बातों को हम तेरे नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु, हम खंडित करते हैं पवित्र आत्मा। जैसे हमने सुबह के समय भी सुना पवित्र परमेश्वर, सच में खुदावन आपने तो हमें आशीष के लिए बुलाया राजा, और जो तूने हम पे स्टैंप लगा दिया, मोहर लगा दिया प्रभु, हम उसे रिसीव करते हैं पवित्र परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा कि तूने हमें चुना, तूने हमें बचाया और तूने अपना खुदावन लहू देकर मोल खरीदा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हम सारी बातों में आपको महिमा देते हैं प्रभु। हम तेरी भेड़ है प्रभु, तू सच्चा चरवा है प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर से हमें झंझोरा, फिर से तूने हमें याद दिलाया कि हम किसकी आवाज़ के पीछे चल रहे हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि पवित्र परमेश्वर तू व्यक्तिगत रूप से हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है। कि तेरा वचन कहता है पिता आदि में तू था प्रभु, और वचन तेरे साथ था प्रभु, और वचन ही परमेश्वर है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा कि तूने आज इस सुंदर समय में प्रभु तू अपनी वाणी के द्वारा हमसे बातें किया पवित्र परमेश्वर। हम हृदय की गहराई से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे शब्दों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरी आशीष के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता तेरे हर एक उस खुदावन वचन के लिए, उस वाचा के लिए जो तूने हमसे किया है पवित्र परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी पवित्र कलीसिया को हम आशीष की घोषणा करते हैं पवित्र परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते हैं जैसे खुदावन तूने अब तक हम सबको संभाला है, अब तक तूने अगुवाई किया है, अब तक तो हमें लेकर चला है, और हम विश्वास करते हैं राजा एक बड़ी बदलाव, एक बड़ी तरक्की, एक बड़ी उन्नति इस कलीसिया में आप करने जा रहे हैं प्रभु, क्योंकि तूने वायदा किया है पवित्र परमेश्वर कि जो तुम बोलोगे वो होगा। हम विश्वास करते हैं राजा खुदावन वो अनदेखा प्रेम पवित्र आत्मा हम देख पा रहे हैं राजा, वो अनदेखा प्रेम पवित्र परमेश्वर जो तूने इस कलीसिया से किया है राजा। मैं तेरा धन्यवाद देती पिता, जो कलीसिया ने प्रभु तुझे देखा नहीं राजा, जो इन्होंने अपने जीवन में तुझ पर विश्वास किया, और हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा इस कलीसिया में एक बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा हम करते हैं प्रभु, एक बड़ी उन्नति की घोषणा हम करते हैं पवित्र आत्मा। खुदावन होने दे, तेरे एक बड़े काम को हम देखने जा रहे हैं, तेरे जलाली काम को हम देखने जा रहे हैं पिता। हम रिसीव करते हैं राजा, हम रिसीव करते हैं पवित्र आत्मा। तूने हमें बढ़ा दिया प्रभु, तूने हमें चमका दिया प्रभु, तूने हमें निकाल दिया प्रभु, तू हमें लेकर चल रहा है प्रभु, तू हमें लेकर चल रहा है प्रभु। जैसे वो इस्राएली लोगों को पिता तू 40 साल अपनी गोद में लेकर चला प्रभु, ना तो उनके जूते टूटने पाए, न कपड़े बनने पाए, न पैरों में सूजन आई। वही आशीष की घोषणा हम इस जगह पे बोलते हैं राजा, वही आनंद की घोषणा हम करते हैं पवित्र आत्मा। तू हमें गोद में लेकर चलने वाला परमेश्वर, तू हमें कभी भी थकने ना देगा प्रभु। पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, तेरी बढ़ोतरी के लिए धन्यवाद, तेरी आशीष के लिए धन्यवाद, तेरी उन्नति के लिए धन्यवाद, तेरे एक बड़े खुदावन उस महान काम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते
देते पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते लॉर्ड, क्योंकि तू ऊंचे पर चलने वाला परमेश्वर, तू ऊंचाई पर लेकर चलने वाला परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद देते हैं। ये करमेल एक ऊंचाई की ओर जा रहे हैं प्रभु, ये करमेल एक ऊंचाई की ओर जा रहे हैं प्रभु। इस करमेल की एक पहचान को तू बदलने जा रहा है राजा, इस करमेल की पहचान बदलने जा रही है लॉर्ड। हम रिसीव करते हैं हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस। हललतना नहीं सी ही ललतना ना हो सललतना ना सा ओ ललतना नहीं सललतना ना ओ सललतना नहीं सी ही सललतना ना हललललसना ना ओ तललतना नहीं सललतना ना। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा, क्योंकि तूने कहा है पवित्र परमेश्वर मैं ऐसी आशीष देने वाला परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस खुदावंद हालेलुया। तेरा वचन जैसे कहता है पवित्र आत्मा, पुराना खत्म ना होगा पर नया तुम्हारे पास होगा राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, तेरा धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। आज हमने तेरी आवाज को सुना है लॉर्ड, अरे पिता परमेश्वर उन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे लिए उत्तम मार्ग खोला है पवित्र आत्मा। हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद राजा। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरी आत्मा के लिए धन्यवाद, और तेरे दूतों के लिए धन्यवाद जो हमारे बीच में है, हमारे बीच में जो मंडला रहे हैं, हमारे बीच में प्रभु जो हृदय को छू रहे हैं, जीवनों को छू रहे हैं। एक बड़ा बदलाव आ रहा है, एक बड़ा बदलाव आ रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हालेलुया। हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बहने दे, बहने दे, बहने दे पवित्र आत्मा, बहने दे पवित्र आत्मा। वो भर जाए, भर जाए उसकी आत्मा में, उसकी आग में, उसके सामर्थ्य भर जाए हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, जीसस, जीसस ग्लोरी पवित्र आत्मा। ओ तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। इस बहते हुए झरने के नीचे आ जाए, इस बहते हुए झरने के नीचे आ जाए हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस इस बरकतों की बारिश में, ओ बरकतों की बारिश में आ जाए और भीग जाए हालेलुया। इस बरकत की बारिश से भीग जाए। ओ लॉर्ड जीसस ओ तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, ओ तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा, ओ धन्यवाद राजा, ओ पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। ओ लॉर्ड जीसस तेरे प्रेम के लिए, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद हालेलुया। कलीसिया अपने मुंह खोलकर, अपने मुंह खोलकर, अपने मुंह खोलकर अपने जीवन में हालेलुया उस बरकतों की बारिश में, उन बरकतों की बारिश में हालेलुया हर एक जन अपने जीवन को लेकर आए, हर एक जन अपने जीवन को लेकर आए हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा।